एक लकड़हारा। एक राम प्यारे नाम का व्यक्ति था। वो लकड़ियां काटने का काम करता था। वो रोज जंगल जाके लकड़ियां काटा करता था और फिर वो लकड़ियों को अपने कंधे पर लाद कर बाजार ले जाया करता था। लकड़ियों को बेचकर जो पैसे मिलते थे उसी पैसे से उसका परिवार चलता था। एक दिन पता नहीं वो किस धुन में था, पेड़ की डाल पर उल्टी तरफ बैठकर लकड़ी काटने लगा। उसी समय वहां से एक घुड़सवार गुजरा। खटखट की आवाज सुनकर उसने ऊपर देखा। राम प्यारे को पेड़ की डाली पर उल्टी तरफ बैठा देखकर घुड़सवार को बहुत अजीब लगा। उस घुड़सवार ने कहा, अरे भाई, ये तुम क्या कर रहे हो? फिर राम प्यारे ने कहा, लकड़ी काट रहा हूँ, देख नहीं रहे हो क्या? देख रहा हूँ, इसलिए तो पूछ रहा हूँ। तुम गलत ढंग से बैठकर लकड़ी काट रहे हो। जब डाल नीचे गिरेगी तो साथ में तुम भी गिर जाओगे। राम प्यारे को घुड़सवार की ये बात बहुत बुरी लगी। राम प्यारे ने कहा, क्या मुझे बुद्धू समझ रखा है? जिंदगी बीत गई मुझे लकड़ी काटते हुए, अब तुम मुझे लकड़ी काटना सिखाओगे? जाओ जाओ, अपना अपना काम करो। ठीक है, मैं तो जा रहा हूं अपने रास्ते पर। जब चोट लगेगी ना तब पता चलेगा तुम्हें। इतना कहकर घुड़सवार चला गया। राम प्यारे फिर से पेड़ की डाली काटने में जुट गया था। थोड़ी देर बाद तेज आवाज के साथ पेड़ की डाली नीचे गिर गई। उसी के साथ राम प्यारे भी नीचे आ गिरा। उन्हें कई जगह चोट लगी थी। जगह जगह कट फट गया था, खून भी निकलने लगा था। वो जैसे तैसे उठकर बैठा। तभी उसे घुड़सवार की बात याद आई। वो सोचने लगा कि जरूर वो कोई बहुत बड़ा ज्योतिषी होगा। उसने जो कहा वही हुआ। उससे कुछ और पूछना चाहिए। बस ये सोचते ही राम प्यारे अपने गधे पर बैठकर घुड़सवार को ढूंढने निकल पड़ा। कुछ दूर आगे जाकर उसे घुड़सवार मिल गया। वो एक पेड़ की छाया के नीचे लेटकर आराम कर रहा था। राम प्यारे ने उसके पैर पकड़ लिए और घुड़सवार को कहा, आप तो बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। जैसा आपने कहा था वैसा ही हुआ मेरे साथ। अब मुझे कुछ और बताइए। राम प्यारे की बात सुनकर घुड़सवार परेशान हो गया। उसने कहा, ज्योतिष से मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। मुझे तो अपना ही भविष्य नहीं पता, तो तुम्हें क्या बताऊंगा। मेरे पैर छोड़ो, अपने घर जाओ। राम प्यारे कहता है, ऐसा कहकर मुझे निराश ना करो। मैं 20 साल से लकड़ी काट रहा हूँ, आज तक कभी नहीं गिरा। पर आप आज की भविष्यवाणी सच हुई है। जब तक आप मेरा भविष्य नहीं बताएंगे तब तक मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा और ना ही घर जाऊंगा। घुड़सवार ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। आखिर में इस मुसीबत से पीछा छुड़ाने के लिए घुड़सवार ने बोला, ठीक है, पूछो, लेकिन कोई एक ही बात पूछना। मैं एक बार में एक ही बात बताता हूँ। राम प्यारे ने कहा, जब एक ही बात बतानी है तो ये बता दो कि मैं कब मरूंगा। घुड़सवार सोच में पड़ गया। मौत के बारे में भला क्या बताऊं इसको, और बिना बताए पीछा भी नहीं छोड़ने वाला है ये। घुड़सवार को कुछ भी समझ नहीं आया कि अब क्या किया जाए। उसने सोचा, चलो इसे कुछ भी बता देता हूँ, कम से कम ये यहाँ से जाएगा तो सही। ये सोचते हुए घुड़सवार ने कहा, तुम्हारा गधा जब 3 बार छींकेगा तब तुम मर जाओगे। ये बोलकर घुड़सवार राम प्यारे से पीछा छुड़ाकर वहां से चला गया। ये सुनते ही राम प्यारे को मौत का भय लगने लगा। अब वो पूरा ध्यान अपने गधे की देखभाल में लगाने लगा। उसे अपने गधे की हमेशा फिक्र रहने लगी, कहीं गधे को सर्दी या जुकाम ना हो जाए। अगर उसे सर्दी जुकाम हुआ तो छींक आएगी, और छींके आएगी तो मेरी मौत पक्की। मैं किसी भी कीमत पर गधे को छींकने नहीं दूंगा।
एक दिन वो गधे पर बैठकर जंगल से गुजर रहा था। तभी अचानक गधे को जोर से छींक आ गई। छींक इतनी जोर की थी कि राम प्यारे उछलकर नीचे गिर पड़ा। उसके होश उड़ गए। राम प्यारे ने कहा, हाय राम, अब क्या होगा? कहीं ये फिर ना छींक दे। मुझे हर हालत में इसे दूसरी बार छींकने से रोकना है, लेकिन कैसे रोकूं? जब उसे कुछ नहीं सूझा तो उसने दोनों हाथों से गधे का मुंह और नथुना जकड़ लिया। गधे को सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। वो अंदर ही अंदर फूल रहा था। उसकी अंदर की सांस अंदर ही फंसी पड़ी थी। इस घुटन से छुटकारा पाने के लिए उसने पूरा जोर लगाकर फिर छींक मारी। छींक के साथ ही राम प्यारे गधे से बहुत दूरी पर जा गिरा। इस दूसरी छींक ने तो उसके दिमाग की बत्ती ही गुल कर दी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे अब गधा साक्षात यमराज लगने लगा था। गधे के नथुने किसी तोप के मुंह जैसे लगने लगे थे, जिनका निशाना उसकी तरफ था। पता नहीं कब धमाका हो जाए। राम प्यारे तीसरी छींक रोकने के लिए इधर उधर भाग भाग कर कुछ खोज रहा था। तभी उसे आंवले की बराबर के दो गोल गोल पत्थर मिल गए। पत्थर मिलते ही राम प्यारे बहुत खुश हो गया। उसने तुरंत एक एक पत्थर गधे के दोनों नथुनों में ठोक दिया। नथुनों में पत्थर ठोकने के बाद उसे बड़ी राहत मिली। कमर पर हाथ रखकर वो गधे के सामने खड़ा हो गया और बोला, चलो बेटा, अब छींक के दिखाओ। नथुनों में घुसे पत्थरों से गधे की सांस घुटने लगी। वो पत्थरों को निकाल फेंकने के लिए जोर लगा रहा था। अंदर ही अंदर उसकी सांसें फूलते ही जा रही थी। राम प्यारे को पक्का यकीन था कि अब वो नहीं छींक पाएगी। वो बड़ी शान से गधे के सामने खड़ा होकर उसे चुनौती दे रहा था। गधा भी आखिर कब तक बर्दाश्त करता। वो धीरे धीरे जोर लगाता रहा और फिर पूरी ताकत बटोर कर जोर से छींक पड़ा। उसके छींकते ही दोनों पत्थर बंदूक की गोलियों की तरह निकले और राम प्यारे के माथे में घुस गए। पत्थर लगते ही वो गिर पड़ा। अब वो सोच रहा था कि घुड़सवार सचमुच में बड़ा ज्योतिषी था। उसकी भविष्यवाणी सच हो गई थी। इस तरह से राम प्यारे सचमुच राम को प्यारा हो गए। लाल कोट एक अनाथालय था। नीरू उसी अनाथालय की पहली मंजिल के बने कमरे में रहती थी। उस अनाथालय के सामने ही एक बहुत बड़ा स्कूल था। बड़े बड़े घरों के बच्चे अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतरते थे। उनकी प्रेस की हुई यूनिफॉर्म, पॉलिश्ड जूते, अच्छे ब्रांड की घड़ियां, मरून कोट देखना नीरू को बहुत पसंद था। जब बच्चों के स्कूल का टाइम होता तो वो पहली मंजिल की खिड़की से आकर चिपक जाती। जब तक बच्चे अपनी कक्षा में नहीं जाते वो वहीं खड़ी रहती। छुट्टी के समय भी वो कहीं भी रहती, खिड़की के पास आकर खड़ी हो जाती। उसकी आंखों के मासूम सपने कब उसकी चाहत बन गई ये उसे पता ही नहीं चला। अनाथालय के बाल विद्यापीठ स्कूल में ही पढ़ के उसने इस साल 12वीं की परीक्षा दी थी। वहां पढ़ाई में भी वो हमेशा आगे रहती थी। उस स्कूल में तो कोई भी कपड़ा पहनकर जा सकते थे। उनके पास कपड़े ही कितने होते थे। जिस दिन किसी एनजीओ वाले कपड़े लेकर आते, सारे बच्चे अपने नाप का कपड़ा देखने लग जाते। वो हमेशा से ही पीछे खड़ी हो जाती। उसके नाम में तो सिर्फ एक लाल कोट पाने की ही ललक थी, जो कभी उसके नाप की नहीं मिली। नीरू देखने में भी बहुत खूबसूरत थी, पर आज तक कोई परिवार उसे लेने नहीं आया। एक बार तो सारी कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद भी एक दंपति ने जब उसे देखा तो मना कर दिया और यही कहा कि हमें तो कोई छोटी बच्ची चाहिए। इसके